हेलो गाइस, तो आज बात करने जा रहे हैं एफएमजी एस्पिरेंट्स की, क्योंकि ज़रूरी है और आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट के 3 महीनों में किस तरीके से आप पढ़ सकते हो और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई भी किस तरीके से करनी है, अब वो टाइम नहीं है क्या आप पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे। अब आपका आ चुका है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कर चुके होगे जब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी स्टार्टिंग नहीं की है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स अभी भी बचे हैं। लग जाइए जी जान लगा कर। और मैं बात इसमें करना चाहूँगा जो रिपीटर्स हैं, जो 3-4 बार पेपर दे चुके हैं, वो थक चुके हैं, लेकिन आपको थकना नहीं है, क्योंकि आप इस बार भी थक जाओगे तो अगली बार भी इसी हाल में अपने आप को पाओगे। क्योंकि जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उन्हें इतनी, वो कहते हैं ना, पीछे टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है इतना। उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट टाइम वो दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, कोई वजन नहीं है कि पीछे मैं फ़ेल हो चुका हूँ 2-3 बार। तो इस चीज़ से उन्हें फ़ायदा है और वो फ्रेश माइंड से आते हैं। क्योंकि जो आपने हमेशा देखा होगा, जो भी टॉप करता है वो हमेशा जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा होता है हमेशा वही टॉप करता है, चाहे वो नीट पीजी हो, चाहे वो एफएमजी हो, चाहे एनएसएट हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि इंसान जो इंस्टिंक्ट आता है, उसे कोई टेंशन पीछे रखता नहीं है, वो फ्रेश माइंड के साथ आता है। वो जितना पढ़ना चाहता है उतना पढ़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है। वो इस चीज़ पर नहीं देता यार मैं फ़ेल हो गया, मैं 2 बार पहले फ़ेल हो गया था, 3 बार पहले फ़ेल हो गया था, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। और यहीं आती है रिपीटर्स के ऊपर जिम्मेदारी। पर आप भी अगर इसी तरह से मेहनत करोगे जिस तरीके से फ्रेशर्स करते हैं, फ्रेशर समझकर आप अपनी तरह से मेहनत कीजिए। सोच लीजिए कि आप पहली बार और लास्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। 3 महीने कुछ इस तरीके से लगा दीजिए अपने आप को कि दुनिया कहे वाह, कर दिखाया, जो लग रहा था असंभव उसको संभव कर दिखाया। क्योंकि इस दुनिया में असंभव में भी संभव छुपा है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है। तो वही करके आपको भी दिखाना है, क्योंकि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने भी सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया। मेरे थॉट ऑफ माइंड, जो बैक ऑफ द माइंड, यही चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको उसे ओवरकम कर कर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना होगा और पार करना होगा। तो लास्ट के 3 महीने में आपको स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा एक तरीके से, और उसको कंसिस्टेंट रखना होगा। क्योंकि अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका। लास्ट 3 मंथ मान के चलिए आपकी ज़िंदगी के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है आपकी ज़िंदगी को, आपको 12th पास से एक डॉक्टर बनाने में। तो आपको ये 3 महीने इस तरीके से लेके चलने चाहिए, जो आपने 6 साल 7 साल जो भी वेस्ट किया है, जो भी पढ़ाई की है अब तक, उसका सक्सेसफुल होने का टाइम आ रहा है। तो आपको ये 3 महीने जी जान लगा कर पढ़ाई करनी होगी। और अपने रिपीटर्स का टैग हटा दीजिए। कब तक लेके घूमेंगे आप इस अपने साथ? नहीं करोगे पढ़ाई तो आप अगली बार फिर किसी और की वीडियो देख रहे होगे, फिर यही सुन रहे होगे। आप मत कीजिए ये बार बार। आप अपने आप को कह दीजिए आज कि मैं इस बार कर कर दिखाऊंगा। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी कुछ भी आए मेरे आगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसके बाद जो आपके आपने, क्योंकि आप दे चुके हो, 2 बार दिया हो, 3 बार दिया हो, जिसने भी, आपको ये तो पता चल गया हो कि आपका कहाँ वीक पॉइंट है। आपने क्या एमसीक्यू कम सॉल्व किए, या आपका कोई सब्जेक्ट पर पकड़ कम है, या आप लैग कर रहे हो, पेपर में जाकर घबरा रहे हो, या सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो उस पर, अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो उसके लिए आपको करने की ज़रूरत है ग्रैंड टेस्ट। क्योंकि आप ग्रैंड टेस्ट करोगे तो सिली मिस्टेक जो आपकी बार बार हो रही हैं वो कम होंगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप ग्रैंड टेस्ट करते हो, सिली मिस्टेक होती हैं, उन्हें आप देखिए, एनालाइज कीजिए, वो बार बार क्यों हो रही हैं। और ग्रैंड टेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? ग्रैंड टेस्ट करने से ये फ़ायदा है कि जब आप ग्रैंड टेस्ट करते हो तो जब आपके एमसीक्यू गलत होते हैं तो आप उस टॉपिक को जाकर रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा थ्रोली, पूरा एकदम डीपली पढ़ सको दोबारा।
अब आपका टाइम है कि आप MCQ सॉल्व कीजिए, जो आपके टॉपिक वीक हैं उन्हें दोबारा पढ़िए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप दोबारा से पूरा पढ़ देंगे, वो पढ़ना है आपको लास्ट टाइम पे जल्दी जल्दी, लेकिन आपको ऐसा नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है, क्या आपको पढ़ना है दोबारा, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये पता आपको तभी चलेगा जब आप ग्रैंड टेस्ट दोगे, MCQ सॉल्व करोगे डेली 100, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है और कहाँ कम टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये तो रहा आपकी स्ट्रेटजी। सबसे बात, अपने माइंडसेट को आपको कंट्रोल करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि यार भूल जाओ, जो हुआ सो हो गया। क्योंकि आप अगर नहीं भूलोगे तो 3 महीने बाद फिर आप यहीं बैठे होगे। आपको भूल कर आगे बढ़ना है और आपको कामयाब होना है, क्योंकि अल्टीमेट आपका भी गोल यही है कि डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले है अपने आप को कंसिस्टेंट रखना। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाओगे अगले नेक्स्ट 3 मंथ में, तो आप ज़रूर सक्सेसफुली ये पेपर क्लियर कर पाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आई नो जो पास हो जाते हैं उनके लिए आसान होता है ये सब कहना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50% मार्क्स लाने हैं। आई नो, लेकिन करना तो है आपको। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आसान नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आपकी MBBS की डिग्री हो गई है, कोई नहीं यार गवर्नमेंट नहीं लग रही तो कोई नहीं, अपना प्राइवेट खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इंडिया में तो आप 12th पास हो अभी भी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी आपकी वैलिड होगी डिग्री। तो आप ये सोच कर चलिए ना कि मैं 12th पास रहना चाहता हूँ या MBBS मेरे नाम के आगे लगे ये चाहता हूँ। उस हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे आप तो ही आप फोकस्ड रह पाओगे। अगर आपके दोस्त यार उनमें आप मस्त मौला रहोगे तो वो तो कर जाएंगे अपना जो कर रहे हैं, लेकिन आप यहीं बैठे रह जाओगे। अगली बार वही आपके ऊपर ताना मार के जाएंगे कि यार तुझसे फिर नहीं हुआ, हमने तो कहा था तुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ही नहीं चाहते, वही आपको मज़े दिला रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं, ऐश करा रहे हैं। उनका तो सब चीज़ फिक्स है, लेकिन आपका फिक्स नहीं है, तो अपना फिक्स कीजिए पहले। मौज मस्ती के लिए बहुत टाइम होगा आपके पास। जब जेब में पैसा और नाम के आगे डॉक्टर होगा तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप कुछ भी नहीं हो। ये तो सोचो कि आपने एब्रॉड जाकर 6-7 साल अपने टाइम दिया है, आप 24-25 साल के हो और आप 12th पास हो, तो ये तो देखिए कि आप कहाँ खड़े हो। और ये एग्ज़ाम है 12th से MBBS के पास का, तो आपको ये करना होगा, कंसिस्टेंट रहना है। बाकी आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अपने आप को काम रखना है, क्योंकि आप अपने आप को काम रखोगे तो माइंड जो है अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि हम जो हापड़ गुल्ली करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये नहीं आ रहा कि शुरुआत के 5 क्वेश्चन आए, शुरुआत के 10 क्वेश्चन। करना क्या है, कोई नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। आपको 300 में से 300 नंबर थोड़ी लाने हैं, 300 में से 150 नंबर लाने हैं। तो आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आप इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर आएँ और टेंशन फ्री हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।